जी योगेश जी, जैसा कि देर रात पुलिस और जो है बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, इसके अलावा और कौन कौन सी खबरें हैं जो उत्तराखंड में सुर्खियों पर रहेंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा। देहरादून में जो सबसे बड़ी एक घटना सामने आई है, यहाँ पर मंडवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बदमाशों के साथ पुलिस की देर रात मुठभेड़ हुई थी। और उसमें यहाँ पर जो बदमाश था, उसको गोली भी लगी है पैर पर। और फिलहाल पुलिस ने उसे चिकित्सा सुविधा के लिए वहां पर भेज दिया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी उससे कई चीजें हैं जो उस बदमाश से पूछी जानी है, किन किन वारदातों में उसकी संलिप्तता रही है। और खास तौर पे जो उसके पास में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, असला बरामद हुआ है, वो कहाँ से वो ले करके आया था, और उसकी जो सप्लाई चेन है वो कहाँ तक फैली हुई है। इस पूरे मामलों को लेकर के अभी देहरादून पुलिस की पूछताछ इस पूरे मामले में बाकी है। तो कह सकते हैं कि ये दूसरी बार है, अभी एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी बार है कि जब बदमाशों के साथ पुलिस की इस तरीके की मुठभेड़ सामने आई है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, बदमाशों के हौसले भी बुलंद हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनके हौसलों को तोड़ने में पीछे नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर सरकार की, तो कल ही कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। तो धामी कैबिनेट ने कल यहाँ पर महत्वपूर्ण 22 जो प्रस्ताव आए थे कैबिनेट की बैठक में, उनको मंजूरी दे दी है। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे हैं, जिसमें खास तौर पे खेल विश्वविद्यालय का मामला रहा है, उसको लेकर के भी मंजूरी यहाँ पर मिली है। रेरा को लेकर के कई जो प्रस्ताव आ रहे थे सामने, जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के, तो रेरा की भी कुछ नियमावली में परिवर्तन किया गया और साथ ही उसमें कई मंजूरियां भी यहाँ पर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो 22 प्रस्ताव रखे गए थे, 22 के 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर यहाँ पर लग गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है, राष्ट्रमंडल के खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए खास तौर पे जो संपर्क मार्ग हैं, उन संपर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। कहीं पर भी असुविधाएं ना हो, मार्ग अवरुद्ध ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो सभी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत का कार्य भी शुरू करवा दिया गया है। और खास तौर पे जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, उनको सीएम के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। और यहाँ तक कि जो लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं, उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि खेल शुरू होने से पहले ही सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाए, जिससे कि बाहर से आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो सके। इसके लिए खास तौर पे निर्देश दिए गए हैं। हाल अभी कल ही जो बैठक हुई है, बैठक के बाद ही जो खेल मंत्री है रेखा आर्या, उन्होंने भी कई विषयों पर यहाँ पर कैबिनेट में भी चर्चा की। और उसके बाद जो अधिकारी हैं खेल विभाग के, उनके साथ भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक रखी गई है। क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, या फिर उनका ट्रैवल की जो व्यवस्था है, उनमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके, बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई असुविधा ना हो। खास तौर पे ठंड का मौसम है, तो ऐसे में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए खास इंतजाम करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेडियम है, उनको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जैसे बैडमिंटन कोर्ट है, या फिर ग्राउंड है, ट्रैक है, इन सभी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश के कई बड़े स्टेडियम में ये खेल होने हैं, इसलिए अलग अलग जगहों पर जो स्टेडियम है, उन सभी को दुरुस्त करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। जबकि देखा गया कि पिछले कई समय से कुछ स्टेडियम इन हालात में थे कि वहां पर खेलना तो दूर, लोग टहलना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये राष्ट्रमंडल के खेल होने के चलते कई स्टेडियमों का जीर्णोद्धार जरूर यहाँ पर हो गया है, और वो काफी अच्छे अब व्यवस्थित रूप से बना दिए गए हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो सके। इससे कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि राष्ट्रमंडल खेलों के बाद जो हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं अब खेलों के माध्यम से प्रोत्साहन जरूर मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। और सरकार जिस तरीके से खिलाड़ियों के कैरियर को लेकर के फोकस कर रही है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के खिलाड़ी बाहर दूसरे प्रदेशों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बेहद ही सराहनीय कदम है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से कहीं न कहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के आपका धन्यवाद योगेश।